So मैंने बाइट एड्रेस आया बाइट एड्रेस आया 20 plus 11 is a 0B, and it's a 2B, and it's a D4, that's why D4 bit. It's clear? Yes, sir. Next, sir, it is a bit addressable area. So I already discussed, from 00 to 2F, 00 to 2F. Next from 30 to 7F means internal RAM end. Its location is called byte addressable area, or scratch pad, or user area, etc. Means here the same as 8085. You can access as a byte. You cannot use as a bit. You always access as a byte. Next, for after 7F, it is 80 to FF. It's nothing but a SFR area called special function registers. It's a SFR area, special functions register. What are the SFR registers there? I will be discussed tomorrow. सर इसमें जो आप दिए हैं बीट और बाइट वाला जो दिए हैं सर एड्रेसेबल, तो उसमें सिर्फ मतलब समझे नहीं हम, क्या मतलब हो क्या रहा है सर उसमें? ये तो समझ गए आप जो बताएं इधर किस तरह जैसे सॉल्यूशन करके, लेकिन बाकी वो नहीं समझ पाए उसका मतलब इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, बीट एड्रेसेबल एरिया और बाइट। देखो ये जो है ना 30 to 7F, इसमें हर एक मेमोरी लोकेशन को तुमको एक्सेस करना है तो 8 बिट के हिसाब से एक्सेस होगा. It will be accessed like 8 bit. It will not be accessed like like any particular bit. But इस बीच में कोई भी एक मेमोरी लोकेशन का कोई भी एक मेमोरी लोकेशन का कोई एक इंडिविजुअल बीट तुमको एक्सेस करना है, तुमको चाहिए, और तुमको उसको चेंज करना है, तुमको उसको डिलीट करना है, तुमको उसको सेट करना है, सो यू कैन डू इट. यस सर. इसके अंदर कोई भी एक बीट, एक इंडिविजुअल बीट, मतलब बीट और बाइट के अंदर डिफरेंस क्या है? बीट मतलब बीट एंड बाइट मतलब 8 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट. बीट मतलब एनी बाइनरी नंबर. सो एनी पर्टिकुलर बीट क्या है? बीट ए है बीट 00 to 7F. कोई भी इस मेमोरी लोकेशंस में, हर एक मेमोरी लोकेशंस में 0 और 1 स्टोर कर सकते हो. तो इसके अंदर जो सारा बीट्स है, इसके अंदर कोई भी बीट को तुम चेंज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू डिलीट यू कैन डिलीट. बट 30 to 7F तुमको चाहिए कोई भी बीट को करना है तो तुम नहीं कर सकते हो. इफ यू डिलीट यू कैन चेंज लाइक ए होल बाइट. Yes, you cannot change individually. और सर SFR जो है ऊपर वाला सबसे ऊपर, उसे वो अभी नहीं बोला, स्पेशल फंक्शन वो हम बोलेंगे. मतलब सर ऐसा क्यों किया गया? दो तरह से बीट और बाइट, मतलब ऐसे एक ही से तो मतलब beat addressable area is a costly, which is not available also in 8085 microprocessor. Beat addressable area means any beat ko tum access karna chahte ho. If you want to access, you can access any beat. But byte addressable is nothing but a 30 to 7F. So you can access any particular byte. With 8 bits को तुमको access करना है तो तुम 30 to 7F में तुम जा सकते हो. इसमें सर जो बीट वाला में तो अच्छा है ना सर, मतलब बीट वाला तो अच्छा ही है. बीट वाला तुम यूज चाहना चाहो तो तुम 8 बीट के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, बाइट के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, और कोई भी बीट कोई भी यूज कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है. तो इसका कॉस्टली ज्यादा है, हर एक पूरा फंक्शन देने से थोड़ी होगा. ओके सर. हर एक में तो रजिस्टर दे देने से ही तो अच्छा होता था. मतलब उसमें सर बाइट वाला में एक बार में डिलीट होगा, जो कुछ भी मतलब डिलीट करना है जो करना है 8 बिट को लेकर करना पड़ेगा. कोई पर्टिकुलर बिट को तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो. उस मेमोरी लोकेशन में जो डाटा है, डेटा को डिलीट करना है, चेंज करना है, कुछ भी करना है, सब पूरा को करना पड़ेगा, नॉट ए सिंगल पर्टिकुलर बिट. खर्चा नहीं समझ पाए, मतलब सर खर्चा किस अनुसार से बढ़ जा रहा होगा सर? खर्चा मतलब जैसे कि उसमें रजिस्टर का मतलब ज्यादा, मतलब 8 तो रैम को उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से आर्किटेक्चर को डिजाइन करना पड़ेगा ना. आर्किटेक्चर डिजाइन करना उतना आसान थोड़ी है, उसके लिए तो सर्किट लगाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा.
Oh, yes sir. ये देखो टोटल ये है SFR रजिस्टर्स, सॉरी इंटरनल रैम जो मैंने बोला था, ये है टोटल इंटरनल रैम। देखो पहले है बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, ये है 00 to 1F, then 20 to 2F is nothing but a beat addressable area, these are the beat address, and 30 to 7F is nothing but a general purpose RAM, is nothing but a general purpose RAM. और सर मतलब वो बाइट वाला कहाँ गया सर? ये तो 30 to 7F जनरल पर्पस रैम बोलता है, यूट एड्रेस बोलता है। जनरल पर्पस हो गया ना सर 30 से। जनरल पर्पस रैम बोल सकते हो उसको, यूजर एरिया बोल सकते हो, स्क्रैच पैड बोल सकते हो, बाइट एड्रेसेबल एरिया बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो सर उसमें आप 3 भाग करके दिखाएं, उसमें जो पिछला वाला आप जो इमेज बनाए कॉपी में जो बनाए सर आप, तो उसमें उसका अलग अच्छा हुआ स्पेशल पर्पस है। ठीक है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इधर नहीं दिखाया। ठीक है सर। इसके ऊपर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर रहता है, इसके ऊपर वो आएगा। चलो अभी देखते हैं। रिमेम्बर देखो इसको पहले हम एक बार बोल देते हैं। PSW.3 इसको ऊपर से करोगे 0 1 2 3, so this is nothing but a 3, this is nothing but a 4, so this is a PSW.3 RS0 and PSW.4 is nothing but a RS1. Sir, by default at the reset what are the value of PSW? Every register क्या वैल्यू होता है? 0 0 0 0। सिर्फ स्टैक पॉइंटर इज 078। तो स्टैक पॉइंटर तो हम पूछ नहीं रहे हैं, हम आई एम जस्ट आस्किंग द PSW रजिस्टर। सो PSW रजिस्टर इज नथिंग बट a 0 0। RS0 and RS1 both are nothing but a 008, both are nothing but a 008। RS0 and RS1 is both are nothing but a 008, right? Yes, so you know what are the functions of 008, RS0 and RS1? Just see RS0 and RS1, RS0 and RS1 is nothing but a both are 00, means which bank is selected, sir? 0 bank. Bank 0 is selected. By default is bank 0 is selected. Yes, it is a 00. So if you want to select bank 2, so you know bank 2 के लिए RS1 को 1 करना पड़ेगा. So if you are make RS1 is equal to 1, it will be automatically select bank 2. बैंक 3 के लिए RS0 एंड RS1 दोनों को 1 1 करना पड़ेगा। बैंक 1 के लिए RS0 को 1 करना पड़ेगा। ऐसे यह है जो तुमको कौन सा बैंक सिलेक्शन करना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यस सर। So just see, I will be explain the instructions, but remember first instruction is nothing but a set b PSW.4 means PSW.4 will be 1. PSW.4 मतलब क्या है? PSW.4 मतलब क्या है? RS1. RS1. So RS1 is nothing but a 1. सर PSW.3 को कुछ किया है इधर प्रोग्राम में? नहीं, वो तो कुछ लिया no. नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट RS0 क्या होता है? PSW.3 मतलब RS0 क्या होता है? 0 0. So 1 0. Which bank will be selected? 1 0. Which bank will be selected? Bank 2 will be selected. So it will be nothing but a bank 2 will be selected. So bank 2 will be selected, and you know move R0, #99H. What are the functions? I will be discussed later on whenever I will be discuss the instructions. But remember R0 #99H is nothing but a 99 will be stored into the R0. 99 will be stored into the R0. $99 will be stored into the R0. Next, sir, 85 stored into the R1. 85 will be stored into the R1. You know, 80 CF will be stored into the R2.
63 will be stored into the R7 and 12H will be stored into the R5. So now question is R0 के अंदर कितना स्टोर होगा 99, R1 के अंदर 85, R2 के अंदर 3F, R7 के अंदर 63 and R5 के अंदर 12. Means what are the locations of that particular RAM? Which bank is selected? Bank 2. Bank 2 R0 क्या लोकेशन है उसका? Bank 2 R0 बैंक 2 R0 देखो हमारा कॉपी दे दिया। बैंक 2 R0 क्या लोकेशन है? बैंक 2 R0 10 तले 10H में 99H स्टोर होगा। मैंने वही लिखा देखो रैम लोकेशन 10H हैज द वैल्यू 99H। नेक्स्ट R1 it will be 11, R0 10 होगा तो it will be 11, so RAM location 11H has the value 85H। तुम इधर से भी देख सकते हो, ऐसा में तुमको तो मैंने दिखाया था। देखो बैंक 2 R0 कितना 10, R1 कितना 11, एज ए रिजल्ट R7 कितना 17। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। R5 कितना 15। So R1 में 85, so you know R1 it will be 85. Next R2 it is nothing but a 12, so 12H has a 3F. R7 is nothing but a 17H, 17H is 63H, and R5 is nothing but a 15H has the value 12H. Clear to you? मतलब सर जो वहाँ सेट भी जो कर रहे हैं सर, तो वो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग बैंक सिलेक्शन हो जा रहा है, बैंक 4 हो जा रहा है, बैंक 2 हो जा रहा है। इट्स सिलेक्ट बैंक 2। ऊपर में बैंक सिलेक्शन करने के बाद मतलब इधर जा रहा है डेटा, मतलब रजिस्टर के अंदर दे रहा है तो उसी मेमोरी लोकेशन में चला जा रहा है। ओके सर। R0 तो 4 है ना, कौन सा जगह में जाएगा? बाय डिफॉल्ट बैंक 0 में जाएगा। तुम कुछ भी ए लाइन नहीं करोगे तो बैंक 0 में जाएगा। यस सर। अभी बोलो तो ये जो प्रोग्राम है इसके ऊपर मैंने लिख दिया, इसके ऊपर मैंने लिख दिया सेट बी psw.3, सेट बी psw.3, तो क्या होगा? तो सर उसमें psw.4 को 0 मानेंगे और उधर वाला को 1 मानेंगे। और कैसे कैसे मानेंगे? मैंने बोला psw.4 नहीं है, मैंने बोला ये जो है इसके ऊपर सेट बी psw.3 भी है। मतलब सर नहीं समझे, वो 4 मान रहे हैं तब आप 3 को नहीं मान रहे हैं, मतलब लिखा हुआ नहीं है इसलिए 3 नहीं मान रहे हैं। मैंने बोला इसके ऊपर और एक इंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर और एक इंस्ट्रक्शन है, सेट बी, छोड़ दो इधर नहीं लिख के मैंने कॉपी में लिख दे रहा है। मान के चलो जो प्रोग्राम है वो तो है ही, उसको हम मना नहीं कर रहे, वो छोड़ के भी और एक इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर, वो है सेट बी psw.3, मतलब उसके बाद क्या है सेट बी psw.4। यस सर। रजिस्टर बैंक 3 हो जाएगा सर। बैंक 3 होगा तो ये लोकेशन किधर किधर जाएगा बोलो? तो R0 मतलब कौन सा लोकेशन होगा? बैंक 3 का। देखो मैंने क्या बोला, ये जो प्रोग्राम है इसके ऊपर सेट बी psw.3 किया तो क्या होगा? बैंक 3 का लोकेशन देखो। R0 का कितना है? 18 हो जाएगा। तो रैम लोकेशंस 18, रैम लोकेशन 18 हैज द वैल्यू 99H। R1 कितना होगा? 19 हो जाएगा। 9H हैज द वैल्यू 85H। R2 का कितना होगा? उसी तरह से एक बढ़ जाएगा सर, मतलब बढ़ जाएगा 1AH has the value 3FH। R7 it will be 1F, you can see 1F, R7 is 1F, R5 is 1D। yes sir, yeah. So yes. 1FH is the value 63H and 15 is nothing but it will be 1D।
one DH has the value 12H. Yes sir. मतलब सर कोई एक और मतलब लिखा हुआ रहेगा, जैसे PSW ओनली सिर्फ अगर .3 रहेगा तो ओनली PSW 3 को मानेंगे .3 को, और PSW 4 को डोंट केयर, मतलब उसमें 0 मान लेंगे सर। हाँ उसमें 0 मान लेंगे अगर सिर्फ PSW .3 दिया हुआ रहेगा तो। हाँ, ओके नहीं दिया रहेगा तो it will be assuming as a 0. सर। ओके सर। सर बाय डिफॉल्ट हम कुछ किया ही नहीं, ये लाइन नहीं किया, so which bank will be selected? हाँ सर, अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तब तो 0 बैंक। Bank 0 will be selected. यस सर। Bank 0 will be selected. ये बैंक 0 will be selected. बैंक 0 का एड्रेस किधर से है? 00 से लेकर 07 तक, राइट? 00 से लेकर 07 तक। नेक्स्ट फॉर बैंक 1 के लिए कितना है सर? 08 से लेकर 0F तक, 08 से लेकर 0F तक। Next I will be discuss why stack pointer is 078. हाँ स्टैक सर का वो फंक्शंस क्या है? स्टैक का फंक्शंस होता है, if you want to store any data, you can store into the stack. If you require, you can recall back. Means push देकर, push instruction, PUSH, push देकर, instructions देकर. If you are not using, you are just make silent. Otherwise, it's difficult. I'll repeat once again. If push देकर, you can store the data into the stack. If you require, you will be get it back by pop instruction. You will be get it back pop instruction. Push pop छोड़ के भी push pop stack use होता है. Call, return from interrupt subroutine. Those kind of things you are nothing but we are using the stack. So stack में data घुसने से पहले 8085 में क्या होता है? Stack will be decremented by 1 or 2. Means actually 2 times it will be decrement, but once by step if I'm talking about, so first decrement by 1, then it will be copy, second decrement by 1, then again it will be copy. So but in a 80851 stack always incremental. So first to copy the data before stack pointer will be incremented by 1. So stack pointer का value कितना था by default? 07. So if you are given any push instruction, so stack pointer will be incremented by 1, that will be 08. Stack pointer will be 08. So here you can store the data. Means if in stack we are using the bank 1 like that, we are using the stack for bank 1, but by default bank 0 is selected. So don't overlap with stack and the registers. By default value of stack pointer is 078. By default value of stack pointer is 078. Because I am repeat once again, before pushed into the data into the stack, value of stack pointer is 078. So stack pointer will be incremented by 1 and it will be stored. As a result, what will be happen? It will be happen nothing but the data will be stored into the stack. First 072 it will be 08 and data will be stored. So bank 1 will be used by the stack and bank 0 will be used by the register. So don't overlap with each other. That's why stack pointer value by default is 078. It's clear to you? एक बार फिर से सर, मतलब कैसे किए उसमें, जैसे कि 8 रह रहा 7 रह रहा था तो उसमें एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर मतलब डेटा को स्टोर कर रहे हैं। हाँ, इंक्रीमेंट करने से कितना होगा? पहले इंक्रीमेंट करेगा तो कितना स्टोर किधर जाएगा? 8 हो जाएगा सर। इंक्रीमेंट होगा तो कितना किधर जाएगा? 08 हो जाएगा। तो 08 हो जाएगा, मतलब कौन सा बैंक में जाएगा? वो R1 मतलब बैंक 1 में चला जाएगा ना? यस सर। बाय डिफॉल्ट कौन सा बैंक यूज करता है? मैंने बोला क्या? RS0 RS1 बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट तो सर मतलब 0 तो कौन सा बैंक सिलेक्शन होता है? बैंक 0 सिलेक्शन होता है। तो जब तुम रजिस्टर यूज करोगे बैंक 0 का रजिस्टर यूज होगा, स्टैक यूज करोगे बैंक 1 का यूज होगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बैंक 0 एंड बैंक 1। बैंक 0 यूज होगा फॉर द रजिस्टर पर्पस, बैंक 1 यूज होगा फॉर स्टैक के पर्पस।
ओके सर। और बाकी इधर 2 को बैंक है सर, वो सब तुम कभी भी सिलेक्शन कर सकते हो। तुम स्टैक पॉइंटर का वैल्यू इधर दे सकते हो, स्टैक पॉइंटर का वैल्यू इधर दे सकते हो। तुमको रजिस्टर चाहिए इधर से ना लेकर तुम इधर से कर सकते हो। ये तो तुम्हारे ऊपर मर्जी है, मगर ऐसा बाय डिफॉल्ट तुम कुछ नहीं करने से भी स्टैक एंड रजिस्टर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, इसीलिए ये किया गया है। नहीं तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तो डेटा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। मतलब सर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 से स्टार्ट हो रहा है स्टेक पॉइंटर, और बाकी इधर से मतलब रजिस्टर स्टार्ट किधर हो रहा से है, तो एंड, फिर तो किधर एंड से स्टार्ट हो रहा है? 8 से सर, मतलब जो है 8 R0 से स्टार्ट हो रहा है, 8 से। हाँ सर। 07 है, एक बढ़ेगा और 08 से डेटा स्टोर करना शुरू करेगा। यस सर, तो मतलब स्टैक वाला वहां से हो रहा है, तो फिर तो रजिस्टर वाला तो आगे बढ़ेगा ना सर, रजिस्टर फिर आगे नहीं रजिस्टर तो तुम जो भी यूज करोगे R0 to R7 तो इसी के अंदर रहना रहेगा। अभी तुमको आगे बढ़ाना है तो तुमको तो बैंक सिलेक्शन करना पड़ेगा, RS0 RS1 को सिलेक्शन करना पड़ेगा। जब तुम सिलेक्शन ही करोगे तो तुमको सोचना पड़ेगा तुमको स्टैक को लेकर क्या करोगे। तुम स्टैक यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये तो तुम्हारा प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, हम कैसे बोले। तुम मतलब स्टैक बाय बढ़ा के डिफॉल्ट, तुम 30 में कर दो, कौन मना किया तुमको? वो बाय डिफॉल्ट किसके लिए है मतलब सर ना। बाय डिफॉल्ट है, जो तुम जब स्टैक यूज करोगे ये यूज होगा, बट रजिस्टर जब यूज करोगे तो ये यूज होगा। दोनों के बीच में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। बाकी स्पेशल केस में हम किसी भी बैंक को यूज कर सकते हैं, मतलब किसी भी स्टेक बैंक पे यूज कर सकते हो। को। और स्टैक तुम बैंक को यूज करना ऐसा बात नहीं है। स्टैक तुम 30 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 40 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 20 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी मेमोरी लोकेशन से तुम स्टैक स्टार्ट कर सकते हो, नो इशू। मतलब बैंक रजिस्टर जो है बैंक 1 से ऊपर ही मतलब कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं जाएगा स्टेक। है वो जो नीचे भी जाएगा, तुम चाहो तो 0 से 00 भी कर सकते हो, तो ये बैंक सिलेक्शन होगा। वो कैसे स्टैक हो के लिए, जाएगा सर, जीरो स्टैक के जीरो लिए हो मतलब कैसे जाएगा। जाएगा? है वो तो सर 007 से स्टार्ट होता है, तो वो उससे नीचे क्यों जाएगा, मतलब कैसे चला क्यों जाएगा नहीं सर? जाएगा? तुम 00 भी डाल सकते हो, उसमें डेटा डालना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू होता है, ऐसा नहीं उसको चेंज नहीं कर सकते, उसका कोई भी वैल्यू देकर तुम चेंज कर सकते हो। ओह, तब जैसे तुमको लगता है कि ख्याल रखना पड़ेगा तुम रजिस्टर यूज मत करना उसके बाद विदाउट सिलेक्शन द बैंक। तब तुमको बैंक 2, बैंक 3 और बैंक 1 कोई भी रजिस्टर तुमको आगे पहले सिलेक्शन कर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ना तुम स्टैक के लिए तुम बैंक 0 यूज कर सकते हो। नहीं तो तुम्हारा बैंक 0 भी रजिस्टर यूज होगा, स्टैक के लिए भी यूज होगा, दोनों के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। दोनों का यूज होगा तो ओवरलैप होगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा। यस। क्लियर? लेकिन सर वो डेटा कैसे मतलब लॉस होगा, जैसे कि उससे भी हम लेना चाहेंगे तो उससे कैसे मतलब लॉस कैसे होगा, नहीं समझा सर। सर तुम प्रोग्राम में यूज कर रहे हो R0 R1 R2 R3 R4, ठीक है? यस सर। तुम बैंक 1 का मान के चलो यूज कर रहे हो R0 R1 R2 R4, तुम स्टैक पॉइंटर का कुछ किया ही नहीं, हाँ ठीक है? सर। तुम हाँ। पुश ऑपरेशंस किए हो, तुम R0 के अंदर स्टोर करके रखे थे 3D, यस सर। R0 के अंदर तुम स्टोर करके रखे थे 3D, हाँ सर। बट अभी पुश ऑपरेशंस किए हो, इसके लिए ये 08H मेमोरी लोकेशंस में आ गया AB, तो ये CD डेटा रहेगा, 3D डेटा जो था पहले। क्या सर? कॉपी में देखो, हाँ हाँ, रुकिए रुकिए। देखो R0 में मैंने 3D पहले से था। यस सर। R0 मतलब बैंक 1 का R0 बोल रहा हूँ हम, ठीक है? यस सर। बैंक 0 को 3D, R0 में 3D था। अभी स्टैक पॉइंटर बाय डिफॉल्ट हम कुछ नहीं चेंज नहीं किया, 07 के जगह में 08 में आ गया। अभी 08 में मान के चलो मैंने AB स्टोर किया यस सर। बाय यूजिंग पुश पॉप ऑपरेशंस। पुश किया, एक डेटा था AB, वो आ गया स्टैक में, वो 08 में स्टोर हो गया। तो R0 में पहले किया था 3D, यस सर। अभी क्या आ गया R0 मतलब तो 08 मेमोरी लोकेशन ना, हाँ ये सर। भी आ गया। तो ये तो इसको ओवरलैप कर देगा 3D को, तो 3D डेटा तुम्हारा रहेगा। हाँ, तब उस समय चेंज हो जाएगा सर, टक्कर खा रहा है, कोलाइड कर रहा है। मतलब ये डेटा लॉस्ट हो जाएगा ना 3D डेटा, हाँ सर। तो इसीलिए तो हम बैंक 0 बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं और स्टैक के लिए बैंक 1 यूज कर रहे हैं। ओके सर। मतलब वो पहले से डेटा है R0 में सर, मतलब इधर से जैसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें वो डेटा मतलब आ रहा है आ जा रहा है,
मान के चलो हम बैंक 1 को सिलेक्शन किया और R0 के अंदर मैंने 3D डाल के रखे थे। बैंक Yes. 1 को कैसे सिलेक्शन करना है तुम लोग तो जानते ही हो, RS0 RS1 को सिलेक्ट करके तुमको करना पड़ेगा, सेट करके करना पड़ेगा। तो बैंक Yes. 1 को सिलेक्शन किया था और R0 के अंदर 3D स्टोर किया था। जब पुश ऑपरेशन करेंगे, मान के चलो ये भी आ गया R0 के अंदर, तो 3D जो Yes, sir. रहेगा वो तो डिलीट हो जाएगा। हाँ वो हट जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर। इसीलिए तो उसको अलग करने के लिए तो स्टैक पॉइंटर को अलग वैल्यू दिया है। यस सर। Next today will be discussed from the SFR registers. Okay. Now, where is the rest of the students? Only 32. बहुत कंफ्यूजन होता है सर, बहुत। क्यों कंफ्यूजन है सर? मतलब जैसे देखते हैं ना कि कैसे कैसे हो रहा है सर, इस वजह से। वो नहीं बोल रहे स्टूडेंट क्यों कम है? इतना कम में तो हम फैकल्टी लोगों का क्लास हुआ था 100 का, 100 to 150 160 का, स्टूडेंट का कम 32 ओनली। पता नहीं सर, ये तो नहीं कर पाएंगे। कब सीखेगा और कब ये करेगा? ओके, thanks for today. I will be coming into again tomorrow same time. Okay, you will be get the link from Google Classroom. Yes sir. You will be get the link in your Google Classroom. If your friend is required, you will be provide to them, but it will be available in the Google Classroom. Yeah, Yes, sir. Akash, you want to say something? No sir, no sir. Okay. Anyone say something? No sir. Thank you. Thank Thanks you, for sir. the day. Thank you We'll sir. be coming in tomorrow. Thank you, sir.